वेलकम टू पांडे क्लासेस अगेन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि पहला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मैटर एंड डस्ट का, जिसमें हम लोग मैटर के बारे में बात किए, मैटर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किए, पार्टिकल के बारे में बात किए, पार्टिकल के प्रॉपर्टीज के बारे में बात किए। आज जो ये वीडियो है जिसमें हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वो जो मैटर था हम लोग का उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या क्या था 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसको बोला गया पहला क्या था सॉलिड, दूसरा क्या था लिक्विड, तीसरा क्या था गैसियस। इसमें इसको बांट दिया गया। तो हम लोग मेनली पढ़ेंगे आज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। तो हमने पहला पार्ट में मैटर की मेरा वो पार्टिकल के बारे में पढ़ लिया था, हाउ ए स्मॉल एंड पार्टिकल के बारे में पढ़ लिए थे। फिर पार्टिकल के पास मैटर होता है, उसका स्पेस भी होता है, उसके बारे में पढ़ लिए थे। पार्टिकल का मैटर का जो पार्टिकल होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता है, इसके बारे में पढ़ लिए थे। और पार्टिकल का मैटर अट्रैक्ट भी करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के कितने स्टेट हैं देखिए, कि ऑब्जर्व डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट। कितने स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इसको बांटा गया सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में। किसको बांटा गया मैटर को सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज में। तो हम लोग पढ़ेंगे आज द सॉलिड स्टेट। ठीक, इसमें देखिए क्या बोला जाता है कि कलेक्ट अ फॉलोइंग आर्टिकल, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक, sketch the shape of the above article in your notebook and moving a pencil around them. Do all these have a different shape, distinct boundary, and fixed volume? What happened if they are hammered, pulled, or dropped? Are they capable of diffusing into each other? Try compressing them by applying force. इसमें क्या आपका एक्टिविटी है करके देखना है। पहला क्या क्या पे क्या करें, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक पेपर से पेंसिल सेट करके कॉइन का इमेज उगाते हैं पेपर पे। उसी तरह बोल रहा है कि क्या आप पेन का, टेबल का, ये सब कर सकते हैं क्या? बुक का, नीडल का, ये सब कर सकते हैं क्या? यस वी कैन, कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद क्या इसको मतलब कि हथौड़ी से बीट करने पे इसका शेप चेंज होता है? हाँ होता है, ठीक है। क्या ये एक दूसरे में मिल सकते हैं, मतलब किताब और कलम एक दूसरे में मिल सकते हैं क्या? नहीं, नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। क्या ये लोग दब सकते हैं? यस, दब तो सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं। कि हम लोग बुक को नहीं दबा सकते, पेन को नहीं दबा सकते, बट कुछ कुछ ऐसा सॉलिड है जिसको दबा सकते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, पहले आप इतना एक्टिविटी समझें। अब बात करते हैं, देखिए इसमें क्या है कि ऑल द एग्जाम्पल, जितना भी एग्जाम्पल यहाँ था सॉलिड का, we can observe that all these have a definite shape, distinct boundary, fixed volume. शेप डिफरेंट होता है, मतलब कि अगर एक गिलास ऐसा है, इसका शेप डिफरेंट है ऐसा, ना कि इसको हम मान लीजिए किसी बर्तन में डाल दें और बड़ा, इसका गिलास का शेप गिलास की तरह रहेगा, ना कि चेंज हो जाएगा। तो ये होगा उसका, इसका बाउंड्री फिक्स होता है, यानी कि बाउंड्री फिक्स होगा, इसका वॉल्यूम फिक्स होगा और शेप फिक्स होता है, ठीक है, डिफरेंट शेप होता है। दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिविटी, मतलब बहुत ही कम कंप्लेक्स, मतलब इसको दबा नहीं सकते हैं ज़्यादा। सॉलिड का होता है सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। मान लेते हैं इसको कोई फोर्स मिलता है तो ये अपना शेप को मेंटेन रखता है। मीन्स क्या, एक गिलास है, आप इधर से अपना अंगूठा से इसको दबा दिए, इट डजेंट मीन्स कि इसके अंदर छेद हो जाएगा। क्या होगा, ये काफ़ी लो, इसमें कंप्रेसिबिलिटी लो होता है। क्या होता है, दबने का क्षमता क्या होता है, लो होता है। बट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, इसका शेप को चेंज करना मुश्किल होता है। सॉलिड टूट जाएगा बट इसका शेप चेंज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये रिजिड होता है। वहीं लिक्विड और गैस क्या होता है, फ्लूइड होता है। क्या होता है, फ्लूइड होता है। अब वो लाइक कंसिडर द फॉलोइंग, इसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट अबाउट रबर बैंड, क्या ये अपना चेंज और शेप करता है कि नहीं खींचने पर? क्या ये सॉलिड है? इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम लोग को मेन बात करना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का क्या है। जैसे कि लिख सकते हैं आप, यू कैन ऑल्सो राइट, पहला कि सॉलिड के पास क्या होना चाहिए, एक फिक्स शेप होना चाहिए, फिक्स वॉल्यूम होना चाहिए। दूसरा क्या, कि सॉलिड के पास हाई डेंसिटी होता है। तीसरा क्या, सॉलिड को हम लोग दबा नहीं सकते, मतलब कंप्रेसिबल नहीं होता है। सॉलिड बहता नहीं, मतलब सॉलिड सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड इज रिजिड। उसका क्या है कि सॉलिड डू नॉट फिल कंटेनर कम्प्लीटली, मतलब कि किसी कंटेनर में डालेंगे, मान लीजिए गिलास है, इसमें चीनी डाल दिए तो चीनी अपनी यहीं तक रहेगा, ना कि ये पूरा चीनी पूरा गिलास में फैल जाएगा। मीन्स क्या, इसकी क्या होता है, ये पूरा कम्प्लीटली फिल नहीं करता है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ जगह रहता है, मान लेते हैं आप चीनी का पूरा रखिएगा ना गिलास में, तो चीनी के अंदर भी बहुत सारा जगह छूट जाएगा। जैसे कि देखिए एक बॉक्स है, उसमें मैं एक ऐसा ऐसा रॉड रख रहा हूँ, ठीक, रख दिया, एक ये ऐसा रख दिया, फिर एक ऐसा रख दिया, तो इससे क्या होता है, इसके बीच में गैप कुछ छूट रहा है कि नहीं? वहीं इसके अंदर, इस कप के अंदर मैं दूध रखूँ तो दूध क्या होगा, पूरा कम्प्लीटली फिल करेगा ना इसको, फुल कम्प्लीटली फिल करेगा, थोड़ा भी जगह इसको, इसमें थोड़ा भी जगह नहीं बचेगा। क्या करेगा, इसको पूरा कम्प्लीटली क्या कर देगा, इसको कम्प्लीटली इसको क्या करेगा, फिल कर देगा, इसमें थोड़ा भी जगह नहीं बचेगा। बट वहीं पे सॉलिड क्या करता है, कम्प्लीटली फिल
नहीं कर पाता। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पहला क्वेश्चन उस यहाँ समझ प्रॉपर्टी समझ में आ गया। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि सॉलिड के पास क्या होता है, सॉलिड के पास ना क्या बोलते हैं, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसी कारण वो बंद रहता है। बताए थे पिछले वीडियो में कि आपको लेकर बताए थे, आपके पिताजी को लेकर, आपके बड़े भैया को लेकर बताए थे कैसे कैसे ये होता है। ठीक, तो इसके बारे में बात करेंगे कि क्यों सॉलिड, लिक्विड और गैस के पास डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है। ऐसा क्यों कि सॉलिड हार्ड होता है और लिक्विड फ्लोएबल होता है। देखिए, इसका मेन 3 कारण है। पहला क्या बोलता है, द स्पेस, जो स्पेस होता है ना बीच में, स्पेस डिस्टेंस जो होता है, जो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल होता है वो क्या होता है, सॉलिड में बहुत ही कम होता है। और सॉलिड बहुत टाइटली पैक्ड होता है। क्या होता है, बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है, डिस्टेंस बहुत कम होता है। वहीं लिक्विड में क्या होता है, डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। और गैस की तो बात ही मत करें, गैस में तो फुल डिस्टेंस होता है। इसलिए गैस क्या होता है, इसलिए 3 प्रॉपर्टी हो गया। तो पहला रीजन क्या हो गया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिस्टेंस के, यानी कि जो कि प्रॉपर्टीज है, यानी जो पार्टिकल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, उसके कारण क्या होता है, ये चेंज होता है प्रॉपर्टी में। दूसरा क्या कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, सॉलिड का जो पार्टिकल है एक दूसरे को बहुत ही अट्रैक्टिव, मतलब बहुत ही खींच के रखता है आपस में। यानी कि आपके गार्जियन सख्त होंगे तो आपको बांध के रखेंगे, वहीं कुछ गार्जियन होते हैं जो कि बच्चे का ख्याल नहीं रखते, तो उसके उनका बच्चा बाहर घूमते रहता है। उसी तरह समझिए कि लिक्विड और गैस के पापा मम्मी सही नहीं है, उनको घूमने जाते हैं, लेकिन आपके पापा मम्मी अच्छे हैं, आपकी भलाई के लिए सोचते हैं। दैट्स वाई दे टोल्ड यू कि डोंट गो आउटसाइड इन दिस पैंडमिक, और आप बाहर नहीं घूमिए, ये वगैरह वगैरह। थर्ड क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो होता है ना, वो सॉलिड में बहुत ही कम होता है। यानी कि देखिए, मान लेते हैं कि आपको बांध के रखा गया है, तो आप में भागने की शक्ति उतनी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक, लेकिन वहीं जो बच्चा रोज़ दिन दौड़ता होगा, उसको तो भागने की शक्ति ज़्यादा होगी। तो देखिए, लिक्विड का पार्टिकल के पास क्या है, जगह है। आपके घर में जगह होता है, पर आराम से खेल कूद सकते हैं ना। लिक्विड के पास जगह है, तो इसका पार्टिकल गया, टकराया, फिर इधर आया, टकराया, फिर इधर टकराया, करते करते इसको क्या हो गया, एनर्जी मिल गया इसको। एक बार टकराते टकराते क्या होता है, भाग जाता है। और हम लोग को मान लेते हैं कि इतना ऊंचा कूदना होता है, तो हम क्या करते हैं, पीछे से रनअप लेते हैं, दौड़ते 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 आके सीधा इसको जंप कर देते हैं। लेकिन अगर हमको बोला जाए कि इतना बड़ा स्लैब को आपको यहाँ से कूदना है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल रेकलेसली, मतलब उतना आसान इसको नहीं माना जाएगा। तो पहला क्या होता है, पहला कि स्पेस के कारण ऐसा होता है कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस का पार्टिकल का अलग अलग नेचर है। दूसरा कि अट्रैक्शन फोर्स, क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स। और तीसरा हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ये 3 कारण है जिसके कारण सॉलिड, लिक्विड और गैस का पार्टिकल अलग अलग होता है। ठीक, अब चलते हैं कि क्वेश्चन जो हमारा है कि क्या रबर बैंड चेंज हो, अपना शेप चेंज करता है खींचने पर, तो क्या इसको सॉलिड नहीं मानेंगे? नहीं, मतलब सॉलिड मानेंगे, बिकॉज रबर बैंड इज कंसिडर्ड एज सॉलिड बिकॉज इट चेंजेस शेप अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, किसी फोर्स के एक्शन के अंदर होता है। मीन्स अगर उस फोर्स को हटा देंगे तो फिर अब रबर अपना शेप को मेंटेन कर लेता है, उसी फोर्स को, उसके बाद क्या होता है, अपना ओरिजिन शेप में आ जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग उसको सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, और बहुत से सॉलिड का इसका ब्रेकिंग पावर भी काफ़ी हाई होता है, मतलब कि जल्दी टूटता भी नहीं है, आप इसको बहुत दूर तक इलोंगेट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि रबर ऐसा सिर्फ था और आपने इसको खींच रखा है इधर से, तो एक फोर्स इधर लगा हुआ है कि आपके हाथ से, और एक फोर्स इधर। जैसे अभी फोर्स हटाएंगे, फिर लिक्विड, फिर जो रबर बैंड है अपने शेप में वापस आ जाएगा, इसलिए इसको सॉलिड बोलते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट व्हेन केप्ट इन जार, दिस टेक द शेप ऑफ जार, ये अपना जार कहता है, जार का शेप ले लेता है, तो क्या ये सॉलिड नहीं है? देखिए, ये प्रॉब्लम इसलिए उठता है बिकॉज साल्ट और शुगर के पास होता है ना, टीनी क्रिस्टल, मतलब बहुत ही छोटा छोटा दाना दाना वाला क्रिस्टल होता है। साल्ट और शुगर जो होता है कंसिडर करते हैं सॉलिड, इसलिए करते हैं बिकॉज शेप ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल ऑफ साल्ट एंड शुगर रिमेन फिक्स इवन व्हेन दे पुट इन जार एंड डिफरेंट शेप। ऐसा नहीं है कि हम लोग जार में रख दिए तो शुगर का जो शेप होगा वो चेंज हो जाएगा। जो शुगर का शेप है अपना, वो शुगर का शेप रहेगा, और जो साल्ट का शेप है वो साल्ट का अपना फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं कि इसको डालने पे चेंज नहीं हो जाएगा, जो भी है साल्ट का और जो जो है शुगर का वो सेम रहेगा। इसलिए हम लोग साल्ट और शुगर को भी सॉलिड बोलते हैं। क्या कि जैसे कि क्वेश्चन क्या था कि व्हाट अबाउट शुगर, आप क्या बोलते हैं शुगर और साल्ट को, जब उसको जार में रख देंगे तो क्या करेगा, लिक्विड की तरह जगह छेक लेगा, लेकिन अपना प्रॉपर्टी नहीं खोता है, उसका जो अपना शेप है उसको मेंटेन रखता है, इसलिए फिर भी इसको सॉलिड बोलेंगे। और थर्ड क्वेश्चन आता है कि व्हाट अबाउट स्पॉन्ज, स्पॉन्ज से आप क्या बताएंगे स्पॉन्ज के बारे में? देखिए, स्पॉन्ज के अंदर क्या होता है, एयर मॉलिक्यूल पहले से होता है, तो जब उसको हम दबाते हैं स्पॉन्ज को, तो एयर के पार्टिकल क्या होता है, निकल जाता है बाहर, जिसके कारण क्या होता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर क्या होता है, ये पिचक जाता है। तो इसलिए इसको सॉलिड बोलेंगे बिकॉज कि स्पॉन्ज इज कंसिडर्ड टू बी सॉलिड बिकॉज इट्स कंप्रेसिबिलिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइनट पोर्स, जो छोटा छोटा छेद रहे ना, पोर्स में होता है छेद, उसके कारण उसे कंप्रेसिबिलिटी है। अगर ये छेद ना रहे,
एयर को अंदर बंद कर दिया जाए या फिर एयर निकाल के छोड़ दिया जाए तो कम्प्लीटली सॉलिड की तरह दिखेगा। इस एयर और छिद्र के कारण इसको सॉलिड क्या होता है, ये कंप्रेस हो जाता है, आइदर ये सॉलिड सॉलिड ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये लिखा हुआ है कि रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर द फोर्स रिगेन द सेम शेप, ठीक है, व्हेन क्या था, शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव। दूसरा क्या था, द शेप ऑफ ईच शुगर एंड साल्ट मॉलिक्यूल रिमेन फिक्स व्हेन देयर इज टेकन इन हैंड एंड पुट इट प्लेट इन जार। तीसरा क्या था कि स्पॉन्ज हैज माइनट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड व्हेन वी प्रेस इट दे आर एक्सपेल्ड आउट एंड वी विल एबल टू कंप्रेस इट। हम लोग जब स्पॉन्ज होता है उसके अंदर क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, और हम लोग जब इस छिद्र से एयर निकल जाता है तो क्या होता है, ये पिचक के छोटा हो जाता है, मतलब पिचक जाता है थोड़ा सा। मीन्स क्या, इसको सॉलिड मानेंगे ही बिकॉज इसमें सिर्फ इस होल्स के कारण इसको ऐसा कंप्रेसिबिलिटी दिखाई दे रहा है, जैसे इलास्टिक में खींचने के कारण दिखाई दे रहा था उसी तरह इसमें है, लेकिन इसका अपना प्रॉपर्टी खो नहीं रहा है, प्रॉपर्टी वही है, इसलिए इसको सॉलिड बोलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे लिक्विड, द लिक्विड स्टेट। इसमें देखिए बोला जाता है एक्टिविटी में क्या कि वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, ये सब क्या है, सब एक क्या है सब एक लिक्विड है। नेक्स्ट, कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, पुट अ 50 ml mark on the container using a measuring cylinder from the laboratory. What will happen if the liquid are split on the floor? ये सब एक्टिविटी आप पढ़िएगा अपने एनसीईआरटी से। आते हैं हम लोग मेन मुद्दा पे, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं, अभी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड का अपना कोई शेप तो नहीं होता लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। इट मीन्स अगर हम लोग एक गिलास के पानी को दूसरे लोटा में डाल दें या फिर तीसरे किसी और बर्तन में डाल दें तो उससे क्या होगा कि वॉल्यूम फिक्स तो रहेगा, बस शेप ले लेगा जिस बर्तन में डाले हुए हैं। ग्लास तो ग्लास, लोटा तो लोटा, एंड नेक्स्ट वन, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द लोटा, अगर आप लोटा का मतलब नहीं समझते क्या होता है, तो एक पॉट की तरह होता है, ठीक है जो कि ग्लास के शेप में ही होता है, बट उसका एज क्या होता है, निकला होता है ताकि आप उसको आराम से उठा सकें, वो एक ऐसा शेप का होता है। उम्मीद करते हैं आपको पता ही होगा। देखिए ऐसे होता है, इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको प्लग उठा सकते हैं इधर से, ठीक है, कलश की तरह बोल सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर टेकन, जिसमें आप रखिएगा उसका शेप ले लेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, यानी कि अगर गिलास के पानी को अगर लोटा में डाल देते हैं, जितना पानी गिलास के था उतना ही वॉल्यूम होगा उसमें भी, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। सो डैट दे आर नॉट रीड बट कॉल्ड फ्लूइड। क्या होता है, ये रीड मतलब सख्त नहीं होता है, क्या होता है, बहने वाला होता है, इसलिए जो बोलते हैं इसको फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। वेयर वी सो दैट सॉलिड लिक्विड, हम लोग पहले जानते हैं कि सॉलिड लिक्विड डिफ्यूज हो चुकता है, यानी कि पानी में हम लोग चीनी डालते थे तो पानी चीनी पूरा घुल जाता था, उसके स्पेस के अंदर चला जाता था, मतलब कि चीनी का होता डिफ्यूज होता था उसके अंदर। दिस गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। और एक बात कि यहाँ पे न कि सिर्फ सॉलिड वाटर में बल्कि गैसेज भी वाटर में घुलता है, जैसे कि सोचिए कि जो एक्वेटिक एनिमल, जो पानी के जीव हैं, वो सांस कैसे लेते होंगे, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन का मात्रा होता है, बिकॉज जो गैसेज हैं वाटर में डिजॉल्व है। अगर आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा है तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कोल्ड ड्रिंक का। याद कीजिए, कोल्ड ड्रिंक की जब बोतल फर्स्ट टाइम खोलते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, यानी कि क्या होता है, लिक्विड के अंदर हम लोग गैस को उसको फिलअप करके रखते हैं, जैसे कि लिक्विड के अंदर सॉलिड को आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि चीनी को ऐड कर सकते हैं, वैसा ही एयर को भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, सभी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। द क्वेटिंग एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर, जो ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व है उससे कारण क्या करते हैं, ये लोग अपना क्वेटिक एनिमल लोग अपना सांस ले लेते हैं, ठीक है। दस वी में कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज कैन डिफ्यूज इनटू ईच अदर इनटू लिक्विड, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी, तीनों के तीनों लिक्विड में डिजॉल्व हो सकते हैं। मीन्स सॉलिड में लिक्विड क्या हो जाएगा, शुगर में मतलब पानी में चीनी, लिक्विड में लिक्विड क्या हो जाएगा, दूध में पानी, गैस में लिक्विड क्या हो जाएगा, लिक्विड में गैस क्या हो जाएगा आपको कि ऑक्सीजन, मतलब पानी में ऑक्सीजन, ये सब क्या एग्जाम्पल है। अब क्या है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज, जो डिफ्यूजन है लिक्विड का जो रेट है वो काफ़ी हाई होता है, क्या होता है, काफ़ी हाई होता है सॉलिड के मुताबिक। ऐसा यूँ इसलिए होता है बिकॉज लिक्विड के पास क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है सॉलिड के मुताबिक, वही लिखा हुआ है। नाउ इट्स टर्न टू टॉक अबाउट गैसियस स्टेट, इसके बारे में बात करना है अभी हम लोग को गैसियस स्टेट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं हम लोग गैसियस स्टेट। देखिए, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि बॉल बैलून को जब हम लोग बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फॉर्म अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस, एक सिलेंडर ऑफ गैस से कितने सारे बैलून को फिलअप किया जा सकता है। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बैलून्स इज एबल टू फिल वन सिलेंडर, लेकिन कितना बैलून से एक सिलेंडर को भरा सकता है,
ये आप सोच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेट अ व्हाइल, लेट मी मेक जूम टू यू। ओके, वी हैव बीन ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। गैस क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। अगर इसका एग्जाम्पल समझना है तो आप क्या कर सकते हैं, आगे आपको समझाएंगे, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, देखिए दो सिरिंज ले लीजिए। सिरिंज जानते हैं ना आप, नीडल जिससे सुई आता है, सुई दिलाता है हम लोग को, ठीक है। एक हो गया, दो ये हो गया, और ये क्या हो गया, तीसरा हो गया। तीन ले लीजिए, एक में क्या करिए, आप बालू डाल दीजिए, बालू, एक में पानी, और एक में सीधे छोड़ दीजिए। किसमें आपको इजीली दाबने में बन सकता है उसको, ऑफकोर्स इसको। इसमें क्या होता है, एयर पार्टिकल क्या होता है, इजीली कंप्रेसिबल। लिक्विड को थोड़ा आसान से डाल सकते हैं, लेकिन सॉलिड सैंड कभी प्रेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मीन्स क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है, जल्दी कंप्रेसिबल नहीं होता है। अब बात करते हैं, देखिए हमने क्या देखा कि गैसेज क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो उसी तरह आता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि हमारे घर पे आता है। एलपीजी गैस क्या होता है, सिलेंडर डेट वी गेट इन टू आवर होम फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए। फॉर द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन वेंटिलेटर के लिए ऑक्सीजन देने के लिए जो यूज किया जाता है, वो सारा गैस क्या होता है, सिलेंडर में कंप्रेस दबा करके सिलेंडर में रखा होता है। उसको मान लीजिए हम उसको किसी को दबा करके रखे हुए हैं, तो जिस दिन आप उसको खोलिएगा वो काफ़ी तेज़ी से भागेगा ना। उसी तरह गैस को क्या होता है, दबा के रखते हैं, जैसे ही हम लोग नोजल ऑन करते हैं वो क्या होता है, काफ़ी तेज़ी से बाहर निकलता है। उसी तरह आता है एक सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम लोग ईंधन के तौर पर यूज करते हैं, किसमें, गाड़ी सब में यूज करते हैं। आजकल पेट्रोल डीजल के जगह पे सीएनजी यूज हो रहा है। कोलकाता तो पूरा सीएनजी पे ही यूज कर रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छी पहल है, जिससे कि क्या होता है, एसिड रेन होने से बचेगा, ग्लोबल वार्मिंग होने से बचेगा, ठीक है। ड्यू टू दिस हाई compressibility, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी compressed into a small cylinder and transported easily। मान लेते हैं, सोचिए कि आपके रूम में इतना एयर है, सब कुछ जात करके यानी कि दबा करके एक बड़े सिलेंडर में भर दिया जाए, तो उसको आसानी से ना यहाँ से उठाकर वहाँ कहीं ले जा सकते हैं। तो ये बात है, वो बता रहा है कि सबको हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करके इजीली यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। हम लोग क्या पता चला कि वी कम टू नो डैट व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड, क्या खाना बन रहा है इन द किचन विदाउट इवन इंटरिंग देयर बाय द स्मेल। हम लोग बता चुके हैं कि खाना जब बन रहा था बिना पता किए बता सकते हैं क्या बन रहा है, बिकॉज ऑफ दैट स्मेल, दैट फ्रेगरेंस। दिस इज ऑल ड्यू टू डिफ्यूजन। आपको बता दिए थे कल ही कि जो जितना भी गर्म खाना होता है उसका जल्दी सुगंध आता है, इतना ठंडा होता है उसका कम। बिकॉज गर्मी में कैनेटिक पार्टिकल का जो होता है, यानी एनर्जी जो होता है पार्टिकल का, काफ़ी हाई होता है और जल्दी मूवमेंट करता है, इससे हमारे नाक में जल्दी से आता है, ताकि हम लोग को लगता है कि हाँ खाना पक रहा है। वही ठंडा के दिन में हम लोग को जाके सूंघना पड़ता है कि क्या बन रहा है। ओके, तो कंपेयर विद दिस रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखिए गैस का जो डिफ्यूजन होता है ना, फास्ट होता है लिक्विड सॉलिड के मुताबिक। देखिए रूम में अगरबत्ती जलाते हैं, कितना जल्दी से पूरा सुगंध हो जाता है, ठीक है। वही सेंट लगाते हैं यानी कि परफ्यूम यूज करते हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है। उतना टाइम जल्दी नहीं होता, इतना जल्दी अगरबत्ती का हो जाता है, उतना टाइम लगता है आपको परफ्यूम में। यानी सॉलिड लिक्विड के मुताबिक गैस जल्दी डिफ्यूज होता है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट, इन द गैसेज स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। गैस का देखिए, मान लेते हैं, देखिए कैसे समझाते हैं आपको, मान लेते हैं, सुने कभी सिलेंडर ब्लास्ट, देखिए कैसे होता है। एक सिलेंडर है, मान लेते हैं यहाँ पे गैस पार्टिकल है कुछ कुछ, देखिए मान लेते हैं कभी से इसको हीट मिल गया यानी गर्मी मिल गया, यहाँ का जो पार्टिकल था उसको गर्मी मिला, वो क्या क्या मोशन किया, यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, टकरा टकरा क्या होगा, इसके पास काफ़ी हाई एनर्जी हो गया, जिसके कारण सब पार्टिकल्स एनर्जी हो गया। तो एक समय आएगा जिसको यहाँ पे एनर्जी जब देगा तो टूट के बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे क्या हो जाएगा, गैस क्या होता है, गैस का जो कंटेनर होता है वो फूट जाता है, लीकेज हो जाता है, और यहाँ से सारा गैस निकल जाता है। आज ही की एक दुखद दुखद घटना है, आपको पता ही होगा कि दो दो जगह क्लोरीन गैस और एक जगह जो है पॉलीमर फैक्ट्री में भी गैस का रिसाव हो गया है, विशाखापट्टनम में। सो सैड टू से कि अब वहाँ पे 11 लोग मर गए और 300 घायल भी हुए हैं ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे, कितना हाई स्पीड कैनेटिक है जिसको पास होता है कि उसने 2000 टन के सिलेंडर को तोड़ दिया, फोड़ दिया, और 11 लोग के जान लेके बैठ चुका है। उसी तरह भोपाल में हुआ था, एज यू नो कि भोपाल में भी गैस का रिसाव हुआ था, आप उसको बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, द प्रेशर exerted by the gas is because of this force exerted by a gas particle per unit area। देखिए वाल पे जो पार्टिकल्स ऑफ गैस पार्टिकल जो फोर्स लगा रहा है पूरे एरिया में, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं,
वो क्या है, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है, वही बात है। नेक्स्ट देखिए, इन द गैसेज स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, काफ़ी स्पीड चलता है। इसके कारण क्या होता है कि रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर, एक दूसरे से टकराता है। एंड द वाल ऑफ कंटेनर, मतलब कि जो कंटेनर का वाल है उस पर भी टकराता है। जिसके कारण क्या होता है कि प्रेशर एग्जर्ट करता है उस वाल पे, और क्या होता है वो कंटेनर को तोड़ देता है, जिसके कारण रिसाव शुरू हो जाता है। ठीक, ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो जितना आपको बताया अभी तक हमने इतना कवर कर चुका है, उसका सारा पीडीएफ में अवेलेबल है, सारा नोट्स अवेलेबल है। जितना भी टॉपिक आपको एक ही टॉपिक छोड़ा नहीं गया उसका सारा नोट्स देख सकते हैं आप, अवेलेबल है। इफ़ यू वांट दैट नोट, प्लीज़ पीडीएफ ज्वाइन करिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, टेलीग्राम, जैसे ही आपको ज्वाइन करना है, एंड यू विल गेट द पीडीएफ जो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे मैं सारा बात बता चुका हूँ। इसका जो पीडीएफ फॉर्म है वो अवेलेबल रहेगा मेरे पांडे क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप पे। यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर ग्रुप सो दैट आपको ये पीडीएफ मिले और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, देखिए जो इतना भी समझाया आपको सारा इसका पीडीएफ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। छोड़ा मैं कुछ नहीं हूँ, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आपके सब कुछ कवर कर चुका गया इसमें। ठीक है, सो इट्स टाइम टू से बाय बाय। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू होमवर्क। आपने कल का होमवर्क कर लिया होगा, कोई डाउट होगा तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के उसको पूछ लिया कीजिए। तो आज का क्वेश्चन ये रहा। ओके, यू कैन टेक अ डेफिनेटली टेक अ स्क्रीनशॉट, और आइदर यू विल आस्क फॉर अ पीडीएफ टू माय WhatsApp channel, okay, WhatsApp group. So join us now for PDF. Just join the link below. Links are available in description box. And if you haven't subscribed to the channel, please subscribe it and please share among your juniors and also share among your friends so that हम लोग साथ में मिलकर 4 डालें, 9th और 10th जो भी हैं, आप जिस क्लास में बिलोंग करते हैं उसको 4 डालें। सो इट्स टाइम टू से बाय बाय गाइज, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब 2 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर में, मैटर एंड में। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स मोशन। ठीक है, मोशन के 4 क्लासेस होंगे, तो 4 क्लासेस में मोशन को किया जाएगा कंप्लीट, एंड वी विल रॉक। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।